दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के किसी एक बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग के मैदान में खड़ा है सियासत का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलों को मात दी। समुद्र की भीषण लहरों जैसे कठिन वक्त को अपनी काबिलियत और जिद के बलबूते मुलायम कर दिया। पाठशाला से पहलवानी और फिर सियासत की पिच पर उतरा तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। राजनीति की ऐसी दास्तानें लिखी जो सदियों तक याद की जाएंगी। जब जब ये चर्चा होगी तब तब जिक्र होगा राम मनोहर लोहिया की सबसे सफल शिष्य मुलायम सिंह यादव का। किसी के लिए खलनायक तो किसी के लिए मसीहा, किसी ने धरती पुत्र कहा लेकिन नेताजी सब ने कहा। उनके सियासी दांवपेच का पूरा हिंदुस्तान कायल है। आज जब मुलायम सिंह यादव अस्पताल में गंभीर हालत में हैं तो समर्थक और विरोधी दोनों की तरफ से दुआओं के हाथ आसमान की तरफ हैं। उनके जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। कई जगह हवन पूजन हो रहा है। याद की जा रही हैं सियासी पटल पर लिखी उनकी इबारतें, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या विवाद और वीपी सिंह की मंडल कमंडल को रंग दिया। सियासत में MY फैक्टर से खुद आगे बढ़े उतना ही आगे अन्य विरोधी पार्टियां भी। बस जो MY फैक्टर से बच न सकी वो थी कांग्रेस। मुलायम सिंह यादव को हिंदुस्तान नेताजी यूं ही नहीं कहता, बल्कि सियासत के पन्नों पर अनगिनत कहानियां लिखने के बाद मुलायम नेताजी बने। एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने क्षेत्रीय राजनीति का दौर शुरू किया। समय के साथ मुलायम सिंह यादव का कद बढ़ता गया और क्षेत्रीय सरहदों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। मुलायम सिंह की सरकार में अयोध्या में कार्यसेवकों पर गोली चलाने का वाकया हो या फिर गेस्ट हाउस कांड, इन दोनों घटनाओं को याद दिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बसपा ने सियासी लाभ उठाया। मुलायम ने यूपी से कांग्रेस को उखाड़ फेंका, लेकिन केंद्र में यूपीए का समर्थन कर रक्षा मंत्री बने और उस समय बोफोर्स घोटाले में फंसी सरकार को बचाने की पुरजोर कोशिश की। वो मुलायम ही थे जिन्होंने केंद्र की गद्दी पर बैठी सरकारों पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उसके बाद तो ये सिलसिला आज भी जारी है। देश भर में समाजवाद की बात करने वाले मुलायम ही थे जिन्होंने सबसे पहले चीन को दुश्मन नंबर 1 बताया था। मुलायम सिंह यादव 1967 में जसवंत नगर सीट से सबसे कम उम्र के विधायक बने और फिर जनता पार्टी की गाड़ी पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के किनारे पर पहुंच गए। ये वो समय था जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की आग धधकने लगी थी। तब कांग्रेस को साइड कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। समय बीतता गया और यूपी में सपा और बीजेपी एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, साथ ही बीजेपी के सभी सांसदों को दोबारा जीत की शुभकामनाएं देकर ऐतिहासिक संदेश दिया, मुलायम सिंह यादव हमेशा लोकतंत्र की सुंदरता और विरोधियों के वार से दूर रहकर विरोधियों रिश्तों में नैतिकता और सदाचार को कायम रखा। इसीलिए आज जब करहल की भूमि से निकला धरती पुत्र मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, तब हर तरफ दुआएं की जा रही हैं। सियासी पटल पर लिखी गई तमाम कहानियों ने मुलायम सिंह यादव को नेताजी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।